ये देख रहे हैं आप डिब्बी, ये कैपिस्टन सिगरेट है, जिसके ऊपर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है टोबैको कोज पेनफुल डेथ, अर्थात ये पीने से, इसको ग्रहण करने से हमको दर्दनाक मौत की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। परंतु व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों के अधीन होके ये ग्रहण करता है, सेवन करता है, इंद्रियों के अधीन होके। अब ये इंद्रियों के अधीन कैसे होता है, इसके पीछे हम समझते हैं। सबसे पहले टोबैको की हम बात करते हैं। सिगरेट है कोई सी भी, साइंटिफिक तौर पे यदि हम देखते हैं तो टोबैको के अंदर पूरे 7000 किस्म के रसायन पाए जाते हैं। कितने? 7000 रसायन। उन 7000 रसायनों में से 70 रसायन इस प्रकार के होते हैं जो आपको कैंसर की समस्या कर सकते हैं। फिर भी व्यक्ति ग्रहण करता है, ठीक है ना, इंद्रियों के अधीन है इसलिए करता है। और यहाँ पे इसमें जो प्रमुख रसायन हैं जो इसकी लत आपको लगाते हैं वह कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है निकोटीन। अब ये जो निकोटीन है, निकोटीन का काम क्या होता है? ये आप जब इसका अंदर गश्त ले रहे हैं, जैसे वो पीछे देखो ये गश्त ले रहा है, गश्त लेते के समय पर ये आपके सीधा दिमाग में जाके ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे दिमाग जो है इसके एडिक्शन को ग्रहण कर लेता है और निरंतर पीने की लत जो है वो इन मनुष्य को लगती है। तो ये निकोटीन इसका आपको आदी बना देता है। यदि आपको ये ना मिले तो इसके बिना फिर आपको बेचैनी होती है, नसें जैसे सिकुड़ गई हों ऐसा महसूस होता है। पहला ये। दूसरा तार। अब ये जो तार है, ये तार क्या करता है, यहाँ पे ये चीज समझिए। तार का काम होता है जब आप इसका गश्त मार रहे हो, पीछे गश्त मार रहा है ना बंदा, जब ऐसा गश्त इंसान इसका मारता है तो अंदर जो हमारे लंग्स हैं वहां पे जो तार है वो पूरा का पूरा अंदर उसके जम जाता है। एक जाली टाइप का होता है ना, जैसे हवा पास होती है, तो हवा पास होने वाले क्षेत्र में वह तार पूरा का पूरा जम जाता है। उसके जमने से ऑक्सीजन लेने में हमको दिक्कत होती है। अब इसके बाद तीसरा जो इसमें आता है रसायन, वह कौन सा है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इसका रसायन है उसके बारे में आप समझिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो काम है वह क्या है। जब आप इसकी गश्त मारते हैं, आपने एक गश्त मारी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है धुएं के रूप में अंदर वह जाता है और आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, जैसे धुआं है ना, ये जब अंदर जाता है तो आपका ब्लड है उसके ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन को नष्ट कर देता है। तो एक प्रकार से कैंसर, दूसरे प्रकार से दमा, ये समस्या। परंतु फिर भी व्यक्ति तर्क क्या देता है पता है? व्यक्ति कहता है कि भाई साहब भक्ति करते हो आप लोग, हमको बताते हो नशा नहीं करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में नशे के लिए मनाही है ना, शराब के लिए, मदिरापान के लिए मनाही है ना, इसके लिए थोड़ी मनाही है, ये तो कर सकते हैं हम। तो एक चीज समझिए, जब वेद व्यास जी ग्रंथों को लिख रहे थे, इनकी रचना कर रहे थे, उस समय पर कैपिस्टन ब्रांड नहीं थी और जितनी भी अलग अलग ब्रांड्स हैं वह नहीं थी नशीली, है ना, गोल्ड फ्लैग नहीं थी, बीड़ी सिगरेट 102 का बंडल, ये सब तो नहीं थे उस समय पर। ये आज के समय में उसमें नशों का मेंशन करा गया है और इसी के चलते उसमें एक श्लोक भी मिलता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, अर्थात जो 4 स्थान बताए हमने जिसमें कली वास करता है, जिसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए, उसमें से एक नशा है ना, जो पानम है ना, नशा है, नशा नहीं करना चाहिए। उसका प्रकार कोई भी हो सकता है। और यदि हम मनुस्मृति पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में भी ये वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में कहते हैं कि जो चीज आत्मा का स्तर निम्न लोकों में ले जाने लायक इंसान को बना दे, ऐसी चीज का सेवन ना करे। अर्थात ये है कि जो भी चीज आपकी चेतना का स्तर गिरा दे, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मनुस्मृति हमको कहती है। यदि हम पढ़ते हैं पद्म पुराण, तो पद्म पुराण में भी ये वर्णन मिलता है, जो टोबैको ऐसी चीजों का, विषैले पदार्थों का सेवन करते हैं उनके लिए नरक में एक स्थान पहले से ही बुक है। ये समझिए। ये पहली बात हो गई कि नशा। दूसरा,
आप शरीर में किस लिए आए हैं, इसको समझिए। हम जो शरीर में आए हैं, हमारे आने का गंतव्य क्या है? ये बॉडी बहुत अच्छी लगती है हमको, बहुत अच्छा हमारे शरीर है, यौवन है, जवानी है, हमारे पास परिवार है। इस सब का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल गंतव्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। हमको अपने कृत्यों से इस चेतना की गति को उच्च लोकों में जाने योग्य बनाना है। और वह कैसे होगा? जब हम इस शरीर से सुकृत्य करेंगे। और सुकृत्य करने के लिए बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है तो सुकृत्य हम कर नहीं सकते हैं। तो यदि ऐसे विषैले पदार्थों का सेवन हम निरंतर करते हैं, जिसमें ऐसे तार है ना, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऐसे पदार्थ और इसके साथ में कितने ही 7,000 रसायन हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन करने से सबसे पहले हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको लत लगेगी। ऐसा हमने कहा है, इसमें अभी आपको बताया, निकोटीन एडिक्शन करता है। इसलिए वैष्णव जो है वो कहीं ना कहीं चाय भी नहीं लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पे समझिए कि यदि हमारे दिमाग को एडिक्शन हो रहा है किसी चीज का, तो ये आसक्ति हो रही है। और जब आसक्ति हो रही है तो हम अपने भक्ति मार्ग में उन्नति कैसे करेंगे? क्योंकि बार बार वो आसक्ति हमारे सामने कहीं ना कहीं आके एक बाधा उत्पन्न कर देगी। और जब तक वो बाधा रहेगी तब तक आपका आध्यात्मिक मार्ग जो है उसमें अवरोध उत्पन्न होता रहेगा। तो पहला ये रीजन समझिए कि क्यों नशा नहीं करना चाहिए। टॉक्सिक चीजें जितनी है उनसे दूर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है उसमें वस्तु विशेषों का ध्यान नहीं होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। इसलिए ये बोला जाता है कि नशा ना करिए। तो ऐसा तर्क देना कि शास्त्रों में पर्टिकल ये नहीं लिखा है कि स्मोक नहीं करना है ना, तो ये समझिए कि उस समय पर तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो मुस्लिम जो है, क्रिश्चियन जो है, ये भी नहीं लिखा है। तो इसको आप किस तरीके से लेंगे? तो समझने की बात आपको जो होनी चाहिए कि यदि आप किसी जगह पे जा रहे हैं और कहीं रेंट पे आपने घर लिया है ना, या कहीं होटल में आप रुके हैं, आपको रूम मिला है, अच्छी कंडीशन है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन, तो जब आप वहां से खाली करेंगे तो एक सज्जन व्यक्ति जो है, आध्यात्मिक पर्सन है, उसका ये दायित्व बनता है कि वह उस घर को, उस रूम को, उस कक्ष को सामने वाले व्यक्ति को सेम अवस्था में वापस करे। अर्थात जिस तरीके से उसने लिया था उसी तरीके की अवस्था में उसको वो वापस करे। ये सज्जन व्यक्ति के लक्षण है। उसी प्रकार से आत्मा जब धरती पे आती है तो एक देह हमको प्रदान होता है ईश्वर की कृपा से, जो ये पंच तत्वों से बना है। ठीक है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर दिव्य शरीर आत्मा है, जो वो बैठता है, वास करता है। अब हम जो कृत्य कर रहे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कहीं ना कहीं कि इस शरीर को हम स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखेंगे तभी हम ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में उन्नति भी कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे जैसे कि ये सिगरेट जो इसका डिब्बी है, इसकी डिब्बी पे इस व्यक्ति का फेस देखो एक बार। ये आप फेस देख रहे हो, इसका क्या हाल हुआ है? ये हाल किस कारण से हुआ है? जैसे इसका ये हाल है चेहरे का, ये हाल आपका भी हो सकता है यदि आप सिगरेट पीते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये पीते हैं, कोई सी भी सिगरेट यदि आप पीते हैं तो ऐसा हाल आपका भी हो सकता है। क्योंकि जो उसका तार है वो अंदर जाके आपके पूरे लंग्स पे जमेगा। इसका जो निकोटीन है वो आपको इसकी आदत डाल देगा, एडिक्शन हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसके अंदर है वो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा, पहला ये। और 70 रसायन जो अन्य इसके अंदर है वह क्या करेंगे? कैंसर उत्पन्न होने का भी खतरा बन सकता है। तो जैसा हमने कहा, यदि हम रेंट का घर कहीं पे लेते हैं, कहीं पे हम शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जब हम वहां से खाली करें तो उसको सही कंडीशन में वापस भी दें घर, है ना। तो ये घर जो है, ये जो शरीर है हमारा, ये घर के समान ही है। प्रयास करिए कि ऐसी चीजों का सेवन हम ना करें जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। बाकी मैंने शास्त्रों में कहाँ पे ये लिखा है, कहाँ ये मेंशन है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी कि कहाँ पे ये चीज लिखी हमें नहीं करना चाहिए। से मनुस्मृति में वर्णन मिल गया है, भागवतम में इसका वर्णन मिल गया है। तो इस प्रकार से ग्रंथों में ये चीज लिखी होती है। हमारे समझने का लेवल कितना है ये बात है। अब
अगर आप सोचते हैं कि पार्टिकल ऐसा लिखा हो कि भैया कैपिस्टन सिगरेट या फिर शिखर, ये गुटखा, तंबाकू, ये चीजें नहीं लेनी है, ऐसा नहीं होता है। समय के अनुसार चीजें होती हैं, उनका अर्थ हमको समझना जरूरी है। नशा लिखा है तो नशीले जो तत्वों के गुण हैं वो किस किस चीज में होते हैं, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम ऐसा तर्क दे रहे हैं कि उसमें ये तो नहीं लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा है ना, पर हमें इस डिब्बी के सामने यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि जो कंपनी ये बना रही है वह खुद ये मेंशन कर रही है कि हमारा माल यदि आप लेते हैं तो इससे पेनफुल डेथ होगी आपकी, है ना। और उसमें क्वाइट टुडे कॉल, यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है कि कॉल करके छुड़वाने के लिए करें, और ये सबको पता है, इसके बीच में डाल रखा है उन्होंने। ऐसी चीजें डाली हैं जो इसके एडिक्शन को बढ़ावा देंगी, हमको आदत पड़ेगी जो उसका ग्रहण करेगा व्यक्ति, और फिर भी लोग ले रहे हैं। कंपनी भी दे रही है, ये लोग हमारा माल फूकोगे तो ऐसी शक्ल अपनी पाओगे, पर फिर भी व्यक्ति ले रहा है। और होता क्या, रिजल्ट उनके जो गाल होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसी शक्ल उनकी हो जाती है, बिल्कुल नशे दिखती हैं, सारा मुंह खराब हो जाता है उनका, और देखते देखते ऐसे भी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके आप देखेंगे कितने मरीज वहां पे पड़े हैं जो कि मर रहे हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, उनको मुंह का कैंसर हो गया है। ट्रीटमेंट के लिए घर वाले परेशान हो रखे हैं, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, इधर उधर भागा दौड़ी चल रही है, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, कोई किसी से मांग रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई अपना आयुष्मान कार्ड यूज कर रहा है। ये सब किस लिए? क्योंकि हमको एक छोटी सी लत है, सिगरेट फूकने की लत। तो ये कहना कि शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि आप इंद्रियों के अधीन हैं। तो हमें समझना यहाँ पे क्या चाहिए, इंद्रियों के अधीन नहीं होना है, हमें प्रयास करना है ऐसी चीजों से हम दूर रहें। और यदि ऐसी चीजें हम फिर भी सेवन करते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो नशा मुक्ति केंद्र तो है ही, जिनकी डिब्बी पे नंबर दे रखा है ये तो है ही। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अपनी रेमेडीज भी कुछ बता देंगे, जो नुस्खे हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हैं हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। आशा है आपको समझ आया हो आज के विषय से कि ऐसी चीज़ों को नहीं लेना जो हमको आसक्त कर दें, अपने पे डिपेंडेंसी डाल दे कि हमारे बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। ऐसा हो गया हम उसके बिना फिर रह ही ना सकें, जीवन में कुछ कर ही ना सकें। तो ऐसी क्रियाओं को जीवन में करने से बचें जो एडिक्शन बन जाए। इसलिए वैष्णव चाय भी नहीं पीते हैं। हरे कृष्ण।